डॉलर का रुपए पर तगड़ा वार। मुल्क की तारीख में डॉलर की कीमत में इजाफा। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 1 रुपए 25 पैसे महंगा हो गया। डॉलर की कीमत 193 रुपए तक पहुंच गई। कराची के इलाके सदर धमाके में 2 किलो बारूदी मवाद और आधा किलो बॉल बेयरिंग इस्तेमाल हुए। दहशतगर्दों ने धमाका टाइम डिवाइस से किया। BDS रिपोर्ट के मुताबिक धमाका खेज मवाद साइकिल में नस्ब था। CCTV फुटेज के मुताबिक सरकारी इदारे के अहलकार की गाड़ी गुजरते ही धमाका हुआ। गुज़श्ता रोज धमाके से एक शख्स जाँ बहक और 10 अफराद जख्मी हुए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं किसी मखसूस जगह पर धमाके की थ्रेट नहीं थी। जामिया कराची वाक़े से ताल्लुक का अभी नहीं कहा जा सकता। दहशतगर्दों को तो इंसान भी नहीं कहना चाहिए। दहशतगर्दों को छुपने नहीं दिया जाएगा। शरपसंदों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खिताब। कहा बहुत बुरे दिन देख लिए। दहशतगर्दों का ना कोई मजहब होता है ना ज़बान। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो और इमरान खान समेत सियासी समाजी रहनुमाओं की जानिब से कराची धमाके की मजम्मत। जाँ बहक शख्स के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बला की गर्मी। चिलचिलाती धूप ने अवाम को दिन में तारे दिखा दिए। अवाम का गर्मी से बुरा हाल। कराची में मौसम के कड़े तेवर। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि गर्मी की लहर कल तक जारी रहेगी। पंजाब और बलूचिस्तान को भी गर्मी ने लपेट में ले लिया। गर्मी और बिजली का बहरान। गर्मी के सताए अवाम शदीद परेशान। घंटों से गई बिजली वापस लौट कर न आई। कराची में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। अवाम का पारा हाय। जा रही बिजली 5 दफा रात को आ रही है। सब बच्चे भी उठ जाते हैं, सब सोते सोते 2.5 घंटे 2 घंटा लोड शेडिंग होती है। और दूसरा ये कुछ पता नहीं होता कब, कोई टाइमिंग नहीं है इनकी कि कब बंद कर रहे कब नहीं कर रहे। टाइम पे जाना बिजली याद रहता है लेकिन खोलने इनका टाइम याद नहीं रहता। बिल कोई कम नहीं हो रहे हैं भाईजान। लाइट भरपूर जा रही है। रातों में नींदें परेशान हो रही हैं। बच्चे परेशान हो जाते हैं सोते हुए। जमात इस्लामी का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ कराची के आज 100 मकामात पर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दे दिया। कहा सूरत हाल बेहतर ना हुई तो की इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस पर धरना देंगे। गुजरावाला में कोट लद्दा के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। 12 जानें चली गई। 2 मुसाफिर वैन सड़क पर खड़े खराब डंपर से टकरा गई। हादसे में 10 जख्मी हुए। वजीर आला पंजाब का नोटिस। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मियांवाली में ट्रेलर ने गाड़ी को रोंद डाला। 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। जब तक जेल जाने के लिए तैयार हूं लेकिन मेरी कौम निकलेगी। मैं अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं लेकिन मैं किसी सूरत ना इन चोरों को मानूंगा ना अमेरिका के गुलामों को मानूंगा। जब तक जिंदा हूँ चोरों, डाकुओं और गुलामों को कबूल नहीं करूंगा। हम सियासत नहीं जिहाद कर रहे हैं। जेल जाने और जान की कुर्बानी देने को तैयार हूँ लेकिन अमेरिका की गुलामी कबूल करने को तैयार नहीं हूँ। इमरान खान का अटक में जलसा आम से खिताब। कहा साजिश रोकने वालों को बताया था कि हुकूमत के खिलाफ साजिश ना रोकी गई तो मुल्क को मुश्किल का सामना हुआ लेकिन अफसोस हम कुछ ना कर सके। तहरीक इंसाफ आज मर्दान में सियासी मैदान सजाएगी। कमांडर पेशावर के हवाले से सीनियर सियासतदानों के बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं।
फौज को सियासत पे ना घसीटा जाए। हमारा सियासत पे कोई अमल दखल नहीं, DGISPR ने वाजे कर दिया। कहा फौज को इलेक्शन कराने की दावत देना मुनासिब नहीं। आर्मी चीफ की तकर्री का तरीक़ाकार आईन में वज़ा है। इस ओहदे पर बहस करना मुतनाज़े बनाने वाली बात है। सियासी क़यादत से तवक्को की जाती है कि वो इदारे के खिलाफ मुतनाज़े बयानात से इज्तनाब करेगी। लंदन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मसरूफियात। हुसैन नवाज के दफ्तर में लीगी क़यादत का इजलास। नवाज शरीफ ने कहा इमरान खान ने वो तबाही मचाई है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। साबिक़ हुकूमत सर से पांव तक बहरान पैदा करके गई। आवाम पर कम से कम बोझ डालने की हिकमत अमली बनाना होगी। आज भी इजलास होगा। हाई कोर्ट ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जवाब जमा न करने पर अदालत हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर बरहम। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दिया है। दरखास्त PTI और JUI की जानिब से दायर की गई थी। मौसम गर्मा में भी गैस की लोड शेडिंग जारी। कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन 72 घंटे के लिए बंद। फिलिंग स्टेशन पीर की सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। कराची से एक और लड़की लापता। एक हफ्ते बाद अगवा का मुकदमा थाना क्लिफ्टन दर्ज। कायदाबाद की रिहायशी 21 साल रेहाना ईद के तीसरे रोज अपने अहल खाना के हमरा क्लिफ्टन गई थी। वालिदैन का कहना है कि पुलिस को इतला के बाद 7 रोज तक थानों के चक्कर काटना पड़े। OIC की इंसानी हुकूक कमीशन ने भी मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी हल्का बंदियों को मुस्तरद कर दिया। कमीशन के मुताबिक भारतीय इक़दाम का मकसद मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना है। हिंदुत्व के ज़ेर असर ऐसे तमाम इक़दामात काबिले मज़म्मत हैं। फ्रांस में पीर से कोरोना पाबंदियां उठा ली जाएंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क पहनने की पाबंदी खत्म। यूरोप में ट्रेन और जहाज के अंदर मास्क पहनने की पाबंदी खत्म हो जाएगी। शुमाली कोरिया में कोरोना केसेस के बाद पहली हलाकत भी रिपोर्ट। सरकारी हुकाम ने तस्दीक कर दी। ओमिक्रॉन वेरिएंट समेत बुखार में मुब्तला 6 अफराद हलाक। मजीद 3.5 लाख अफराद को बुखार की अलामात का सामना। कोरोना के फैलाव के बायस मुल्क में इमरजेंसी लॉकडाउन नाफिज है। रानिल विक्रमसिंघे 36 बार श्रीलंका के वजीर आजम बन गए। सदर राजापाक्से ने नया वजीर आजम मुकर्रर किया। श्रीलंका को बदतरीन मुआशी बहरान का सामना है। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अब तक 9 अफराद हलाक और 200 से जायद अफराद जख्मी हो चुके हैं। श्रीलंका में संगीन सूरत हाल के बायस ताहाल कर्फ्यू नाफिज है। शुमाली कोरिया का 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स का तजुर्बा। जापान और जनूबी कोरिया की तस्दीक और इजहार तशवीश। हुक्काम के मुताबिक शुमाली कोरिया ने कम फासले तक मार करने वाले 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स प्योंगयांग के इलाके सनान से फायर किए, जो जापानी समंदर की जानिब दागे गए। शुमाली कोरिया का रवां साल किया गया 16वां तजुर्बा है। रूस की यूक्रेन में कार्रवाइयां जारी। शहर क्रेमेंचुक में 12 मिसाइल दाग दिए। स्टील प्लांट के करीब भी हमले। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने हमलों में 570 से जायद सेहत मराकज़ तबाह कर डाले। हम रूसी हममनसब से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल ने यूक्रेन में रूसी फौजियों की जानिब से मुबैना हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात के लिए करारदाद मंजूर कर ली। फिनलैंड का नेटो में शमूलियत का फैसला। स्वीडन का भी गौर। अमेरिका का हिमायत का ऐलान। कहा अगर फिनलैंड या स्वीडन नेटो शमूलियत की दरखास्त देगा तो अमेरिका इसकी हिमायत करेगा। रूस का सख्त रद्द-ए-अमल। मगरबी दिफाई इत्तेहाद में शमूलियत को जाहिरियत करार दिया। जवाबी इक़दामात की धमकी दी। कहा स्वीडन और फिनलैंड की नेटो में शमूलियत के संगीन नताइज बरामद होंगे।